असलम जी, आप सागर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव का आपने प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा है और आपका फॉर्म भी सिलेक्ट हो गया है चुनाव लड़ने के लिए। तो सागर की जनता के लिए थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं और क्या आपने अभी तक किया है सागर में। अभी तक तो जनता की सेवा और जो मुद्दे लेके हम आ रहे हैं ना, जो भ्रष्टाचार डबल इंजन सरकार ने जो कर रही है और करती जा रही है, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जनता को केवल और केवल जागरूक करने के लिए जनता के सामने एक प्रत्याशी के रूप में शामिल हुए। आप अपने विषय में बताइए, आपकी क्या एजुकेशन रही, क्या काम किया आपने पहले, क्या योग्यताएं हैं आपकी। सर मैं 10th क्लास पास हूँ और मैं पेशे से एक मिस्त्री हूँ और मैं एक MR सागर मिस्टर बॉडी बिल्डर चैंपियन ऑफ चैंपियन 2016-2018 ये किताब हमारे पास। मतलब ओलंपिक के चैंपियन हैं आप। कहाँ कहाँ की मतलब कौन कौन सी स्पर्धाओं में आपने विजय हासिल की है सागर में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए सर। इसके बाद हुआ था हमारा एशिया सिलेक्शन, मगर भ्रष्टाचारियों की वजह से ना तो हम एशिया क्वालिफाई कर पाए और ना कि ओलंपिक में भाग ले पाए। क्या ऐसी कमियां रही जिसके कारण से आप ओलंपिक तक नहीं पहुंच पाए। सर हम उतने ही कर सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है। आगे सरकारों का काम है अपने शहर के नागरिकों को आगे बढ़ाना। तो क्या ऐसी मतलब बीच में कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न की गई या सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। हम जैसे कई हीरे हैं, हम सागर इंडिया के लिए गोल्ड ना लाते, सागर बुंदेलखंड सागर के नाम से गोल्ड लाते। हम जैसे कई हीरे हैं, ना कि एक हम हैं। तो क्या देखते हैं आप, क्या उस समय आपके साथ कोच ने भेदभाव किया या मतलब आपकी जो योजनाएं ऐसी कोच किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भेदभाव करते हैं सिर्फ राजनेता, सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने की। क्या एक बार विशेष के होने के कारण आपके साथ भेदभाव। नहीं बड़े विशेष नहीं। असल चीज है, कोई आदमी गरीबी में पल रहा है ना, वो सिर्फ गरीब का बच्चा गरीबी बना रहा है। ऊंची बुलंदियों पे उसे ना तो जाने देते और ना पहुंचने देते। मतलब सीधा सा वाक्य है जो आपने कह दिया कि राजा का बेटा ही राजा का बेटा ही राजा बना। मतलब गरीब को बढ़ने का कोई नहीं, कोई हक ही नहीं। क्योंकि सरकार जो है ना, योजनाओं का लाभ तो विधानसभा चुनाव आते ही आदमियों का माइंड डाइवर्ट कर देती है। योजनाओं में मुद्दों पे नहीं ले जाती, योजनाओं में गुमराह कर देती है। सागर विधानसभा से आपने चुनाव का काम करा है। सागर विधानसभा में विगत 40 वर्षों से वर्ग विशेष के पास सीट का जी, क्या देखते हैं आप, कितना उन्होंने कार्य किया है सागर विधानसभा। आदरणीय महोदय जी, आपसे सीधी सी बात कहना चाहता हूं। विकास से रोजगार नहीं मिलता, विकास से स्वास्थ्य नहीं मिलता, विकास से शिक्षा नहीं मिलती। कितने रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। सामने है जनता की बेरोजगारी। आप अगर कोई भी सड़क बना रहे हो या पुल बना रहे हो तो गरीब आदमी को PWD की नौकरी दे रहे हो, गरीब आदमियों को उस पे चलो, हड्डी बोलो और मर जाओ। सीधा सिद्धांत यही है। क्या देखते हैं आप, सरकार में विगत 15 वर्ष से बीजेपी की सरकार बनी हुई है सागर में और उसके पहले सुधा जैन की रही है ना। तो कितना मतलब यदि हम शिक्षा की बात करें, बेसिक मुद्दा हमारा शिक्षा है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सरकारी स्कूलों का अस्तित्व मिटा दिया। आज हम दिहाड़ी मजदूर हैं,
हम घर चलाएं, बच्चों का पेट पाले, या जो बचे खुचे पैसे हैं बचाए ये स्वास्थ्य में लगा दें। अब स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो साफ 5,000 रुपए लगेंगे। तो सरकार से हमको मिल क्या रहा? या तो सरकार टैक्स मुक्त एमपी कर दे, हर चीज में टैक्स लेती है, शक्कर, चाय, पत्ती, कपड़ा, चड्डी, बनियान, हर चीज पे टैक्स मुक्त एमपी कर दो ना, तो हमें तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी। हम अपने बच्चों का स्वास्थ्य भी कर लेंगे, शिक्षा भी कर लेंगे और रोजगार भी ढूंढ लेंगे। सागर में देखते हैं हम कि लंबे समय से एक स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग चल रही है, जो कि बहुत समय से लोग मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रही। इसका क्या कारण मानते हैं कि कुछ मतलब व्यवसायी हैं जो सागर में अपना शिक्षा को उद्योग बना लिया है हमने। सब ये चल रहा है ऊपर से भ्रष्टाचार, डबल इंजन सरकार जो है ना, सब इससे चल रहा है। और विपक्षी जो सरकार है उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं करके दिखाया। अब घोषणा पत्र जारी करने से कुछ नहीं होने वाला, आम जनता जाग चुकी है। और रहा ये 30 और 35 साल का मुद्दा सागर का, तो हम इस बारे में ये कहेंगे कि ना तो कांग्रेस की नजर में कोई प्रत्याशी और ना बीजेपी, कोई भी समाज विधानसभा के योग्य नहीं। स्मार्ट सिटी का वर्षों से कार्य चल रहा है, जगह जगह सड़कें खोद दी जाती हैं, फिर बिछा दी जाती हैं, फिर पाइपलाइन डालने लगते हैं, खोद के अस्त व्यस्त कर दिया था सागर को। कितना देखते हैं, कितना गुणवत्ता का कार्य हुआ। ये गुणवत्ता का कार्य नहीं, भ्रष्टाचार का कार्य हुआ। कितना कितना गुणवत्ता है। काम देखना है आपको, सीधा मुंबई जाओ या फिर नागपुर चले जाओ, महाराष्ट्र में किसी भी इलाके में चले जाओ, अगर विकास देखना है तो उधर देखना, स्पीड में देखना तो स्पीड देखना। आज किया चालू, परसों ने पट दिया। सागर की स्वास्थ्य सेवाओं में क्या करना चाहिए? अगर हम अपनी माँ को खो के बैठे हैं स्वास्थ्य सेवा में, आपने अगर आयुष्मान कार्ड की योजना निकाली है ना जो, ठीक, उसकी योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में, और उधर हिदायत दी जाती कि डॉक्टर से गलत शब्द बोलने में आपको फलानी धारा लगा दी जाएगी, ढकानी धारा। तो मतलब क्या है इस चीज का? या तो हमारा तो सीधा मुद्दा है, हमें ना तो आपसे स्वास्थ्य चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, और ना तो रोजगार चाहिए। आप टैक्स मुक्त एमपी कर दो। हम भारत नहीं कह रहे भाई, हम इतने बड़े वो नहीं है कि हम भारत को टैक्स मुक्त कराएं। असल चीज ये है। तो फिर मध्य प्रदेश की जो सरकार चल रही है ना, मतलब प्रशासन शासन चलता है, यदि टैक्स मुक्त हो गया तो उनकी आय के स्रोत क्या बचेंगे? तो फिर अपने वादे पे खड़े उतरो। शिक्षा का जो वादा है, सरकारी स्कूलों के अस्तित्व भी मिटा दिए आप, तो जाके उसकी वो कर लो, मालूम हो। बंगला स्कूल में हम खुद पढ़े हैं, बंगला स्कूल का नामो निशान खत्म है। आदि खाना स्कूल जाके देख लो, उसका अंदर से क्षतिग्रस्त है, बंगला स्कूल क्षतिग्रस्त है। तो इस चीज का वादा नहीं करो। टैक्स ले रहा हो ना तो फिर टैक्स लो। अब संपत्ति टैक्स आप लेते थे 2016 में 180 रुपए, अब कर दिया आपने वर्ग फुट के हिसाब से। अगर 500 वर्ग फुट जगह है तो आदमी को देना पड़ेगा 1500 रुपए। तो अगर खाने पीने की चीजें पे टैक्स लगा दिया गया है, जीएसटी लगा दी गई है, तो ये तो सर वो है चक्रवर्ती टैक्स बोलते हैं हमसे, हम अपनी भाषा में। अगर आप हमसे टैक्स ले रहे हैं ना, तो हमें फिर हमारी सिर्फ बच्चों की शिक्षा दे दो और रोजगार, बस। मकान तोड़ने से, बुलडोजर चलाने से आपको जो आप चाहते हैं ना कि मकान अपन किसी का तोड़ दें या बुलडोजर चला दें, उससे अपराध कम हो जाएगा। अपराध उससे कम नहीं होगा,
अपराध बेरोजगार को रोजगार मिल जाए। आप अपनी तरफ से क्या मुद्दे उठाना चाहेंगे? यही है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। और सबसे पहली चीज, अगर आप कोई भी चीज में टैक्स बढ़ाती हैं, हम आपको अपना रहनुमा मान रहे ना, तो जनता से एक बार सहमति तो ले, या उनमें ये चीज शेयर करो कि भाई हम ये करना जा रहे हैं। एसटी ओबीसी हर समाज को तुम एक तराजू में तोड़ ले, छोटा बड़ा गरीब अमीर, यानी वो मेहनत मजदूरी करे, साल में अपना जितना जोड़े, सब इस जगह पे लगा। जनता से क्या अपील, क्या संदेश देना चाहेंगे सागर विधान? जनता से यही अपील है कि इंसानियत के नाते सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपका नेता बन के नहीं, आपका भाई बन के रहे और आपका हर समाधान आपकी घर बैठे करके रहे।